स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पर। मैं लक्ष्य श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने भैंसों की नस्लों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जिस नस्ल की हम बात करेंगे वो करेंगे नीली रावी नस्ल की। नीली रावी नस्ल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीली रावी का ये चित्र है, जो पिक्चर है ये है नीली रावी नस्ल। तो जैसे कि इस नस्ल का जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति स्थान, मैं बात करूँ इसकी उत्पत्ति स्थान का, तो वो है पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर का जो है नीली रावी तथा सतलुज जो नदियों का जो क्षेत्र है उसमें ये विशेषकर ये नस्ल पाई जाती है। अब इसमें एक चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इस नस्ल की जो आँखें हैं वो नीली नदी सतलुज या नीली रावी नदी की तरह उसकी आँखें नीली दिखाई देती है। तो इसलिए इसका जो विशेष नाम है इसे बॉल आइज नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस नस्ल की जो आँखें हैं, इस नस्ल की यानी नीली रावी की जो आँखें हैं वो नीली रावी नदी या सतलुज नदी की तरह वो नीली दिखाई देती है। तो इस नस्ल को बॉल आइज भी कहते हैं। इस नस्ल को बॉल आइज, बॉल आइज, बॉल आइज नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया था और आने की और भी संभावना है कि किस नस्ल को बॉल आइज के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है नीली रावी की। अब हम इन कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसका जो रंग है, इस नस्ल का जो रंग है वो काला और भूरा होता है। इस नस्ल का जो रंग है वो काला अथवा भूरा होता है, ब्लैक एंड ब्राउन। और इसके जो चेहरे है, इसका सिर, चेहरे और जो आगे का थुतन है जिसे थुतन कहा जाता है, यानी उसके मुख को जो है उसे थुतन कहा जाता है। और थुतन पर पैरों पर सफ़ेद चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा था। और पूंछ इतनी लंबी कि भूमि को छूती हुई, यानी भूमि पर छूती हुई लंबी उसकी पूंछ है और पतली। और अंतिम भाग गुच्छा, जहाँ पर बाल पाए जाते हैं, पूंछ के अंतिम जो बाल पाए जाते हैं जो है अंतिम जो भाग है वो गुच्छेदार तथा सफ़ेद होता है। अयन पूरी तरह विकसित होते हैं, जहाँ उसके थन स्थित होते हैं उस क्षेत्र को जो है अयन कहते हैं। और अयन जो है विकसित होते हैं और वहाँ पर कभी कभी गुलाबी रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं, काले अथवा गुलाबी, ब्लैक एंड जो है पिंक्स जो है धब्बे पाए जाते हैं। और इसके जो मादा का भार है, मादा का भार इंपॉर्टेंट है। इसमें मादा का भार है 400 से 450 किलोग्राम के मध्य, और जो मेल है यानी जो नर का भार है वो है 580 से 600 किलोग्राम के मध्य। इसी प्रकार इसकी जो उपयोगिता है, उपयोगिता जैसे उसकी कैरेक्टर्स में यूटिलिटी में जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है, ये प्रथम ब्यात के बाद कितना दूध देती है, तो वो देती है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के पश्चात ये 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात के तहत ये इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है होता है। उसी प्रकार इसमें जो फैट्स की मात्रा यानी वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 8 से 10%। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसके जो है प्रथम ब्यात की उम्र कितनी होती है। इसके जो इस नीली रावी का जो प्रथम ब्यात की उम्र है वो होती है 40 से 48 माह, 40 से 48 मंथ के बीच होती है, जो इसके प्रथम ब्यात की उम्र होती है। ओके, आगे हम बात करेंगे जो नेक्स्ट नस्ल है वो है जाफराबादी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जाफराबादी का चित्र, गौर से देखिएगा। यह है जाफराबादी नस्ल, जो भैंस की एक प्रमुख नस्ल है। तो इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात के जो है गिर जंगल, काठियावाड़ और जाफराबाद का क्षेत्र माना जाता है। उसी प्रकार ये गुजरात के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे गिरनार, गांधीनगर, इसके जो आसपास का क्षेत्र है जिसमें ये नस्ल पाई जाती है। और इनकी जो विशेषता है यानी कैरेक्टर्स ऑफ जाफराबादी, तो इसमें जो शरीर जो है भारी और लंबा दिखाई देता है, और इसके जो सींग है वो गर्दन की तरफ मुड़े हुए, इसकी प्रमुख विशेषता है, जैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सींग के जो आगे का भाग यानी गोल और छल्लेदार, यानी एकदम डाइनिंग, एकदम हम कह सकते हैं जलेबी आकार के। और इसमें जो फीमेल वेट है, जो मादा का जो भार है वो होता है 450 से 500 किलोग्राम के बीच।
और मेल वेट है, यानी मेल यानी नर का भार है वो है 500 से 600 किलोग्राम के बीच। अब इसमें जो प्रथम ब्यात के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध उत्पादन होता है, तो वो होता है 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात, और जिसमें वसा की मात्रा 7 से 9%। अब इसमें एक पॉइंट जैसे कि पढ़ रहे हैं, पिछले में आपको बताया था, तो इसमें जो प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है, यानी एक बार ब्याने के बाद जो प्रथम ब्यात की उम्र होती है वो होती है 42 से 48 माह के बीच। 42 से 48 माह के बीच प्रथम ब्यात की उम्र। नीली रावी में होती है 40 से 48 और इसमें होती है 42 से 48 प्रथम ब्यात की उम्र होती है 42 से 48 माह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये है जाफराबादी के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे 6 नंबर पर मेहसाना नस्ल के बारे में, जो भैंस की अंतिम नस्ल है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेहसाना नस्ल की नस्ल, ये गौर से देखिएगा, ये है मेहसाना नस्ल। तो मेहसाना नस्ल की बात करें तो मेहसाना स्थित है गुजरात के अंदर, यानी ये मेहसाना गुजरात के मेहसाना और बनास का जो है आसपास का क्षेत्र है, और राजस्थान में ये नस्ल अधिकतर जालोर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में ये नस्ल जालोर जिले में पाई जाती है, राजस्थान में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेहसाना नस्ल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो ये राजस्थान में जालोर जिले में ये अधिक पाई जाती है ये नस्ल। और इसका जो इसकी उत्पत्ति, यानी ये किन दो पशुओं के मध्य क्रॉस करवाकर जो है इसका प्रोडक्शंस किया गया, तो वो है मुर्रा प्लस सुरती, यानी मुर्रा प्लस सुरती का क्रॉस करवा के जो है मेहसाना को प्रजनन के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जो मेहसाना और सुरती के बीच में क्रॉस करवाकर, यानी मुर्रा नर और सुरती मादा की जो बीच में क्रॉस करवाकर ये जो है मेहसाना नस्ल की जो है प्राप्त हुई है। उसी प्रकार जो रंग है उसका वो है काला होता है, शरीर एकदम मध्यम आकार का, और गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है, जिसमें गलकंबल एकदम मुलायम लटकता हुआ, और अयन है वो पूरी तरह से विकसित होती है, और इसमें दुग्ध शिराएं भी दिखाई देती है। और जो मादा का जो भार है वो 400 से, यानी जो मादा का भार है, मेहसाना मादा का भार है वो है 400 से 475 किलोग्राम के बीच में, और जो नर का भार है 500 से 550 किलोग्राम के बीच में। अब इनकी उपयोगिता है, यानी यूटिलिटी की मैं बात करूं तो यूटिलिटी जो इनका मिल्क प्रोडक्शन है वो है 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के पश्चात जो अगली ब्यात तक ये बीच में जो अवधि रहती है जिसमें ये दूध देगी, वो देगी आपके 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। इसे प्रति ब्यात, इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रति ब्यात जो इसका मानक है लीटर में दूध मापने में, और जो कि ब्यात के सापेक्ष। और इसमें जो फैक्ट्स की मात्रा, यानी जो वसा की मात्रा है वो है 7 से 8% वसा की मात्रा जो है इस नस्ल में के दूध में पाई जाती है। और इसमें जो प्रथम ब्यात की उम्र है, प्रथम ब्यात की उम्र, यानी प्रथम ब्यात की उम्र क्या होती है, एक बार ब्याने के बाद जो प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है वो होती है 40 से 48 माह, प्रथम ब्यात की उम्र। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है, वो होता है 40 से 48 माह, ये उसके प्रथम ब्यात की उम्र होती है। तो आज हमने भैंसों की नस्लों को कंप्लीट किया है, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नस्ल है हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी जिसका नोटिफिकेशन आपके साथ पास पहले पहुँचे। थैंक यू।